Bismillahirrahmanirrahim. Hello and welcome to your Geek Camp Curiosity channel. Today we are going to start our new chapter, chapter number 4, the stoichiometry. And the first topic that is in the stoichiometry is about the empirical formula. So let's get into the basic concept about the empirical formula. By definition, empirical formula is the simplest whole number ratio of atoms present in a compound. It means it tells us about the ratio of the atoms that join together to form a molecule or a compound. Here is the some definition देखिए क्या है. Empirical formula of a compound is the simplest whole number ratio. ठीक है, is the simplest whole number ratio of atom present in a compound. Here is examples for the empirical formula, like the empirical formula of hydrogen peroxide is HO. The empirical formula is derived from the molecular formula. So the molecular formula for the hydrogen peroxide is H2O2. अगर हम इसकी रेशो की बात करें तो इसमें रेशो आ रही है 2:1, 2:2, सॉरी. ठीक है, इसकी रेशो क्या आ रही है 2:2. और देखा जाए तो हम इसको कट कर सकते हैं ना, ये कट हो सकता है 1:1 पर. तो इसी तरह से जब भी हम मोलिक्यूलर फॉर्मूले को उसके सिंपलेस्ट रेशो के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो चीज़ हमारे पास हो जाती है एम्पिरिकल फार्मूला. सेम इसी तरह से अब नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल इज CH. अब बेंजीन का फार्मूला होता है हमारे पास C6H6. इट मीन्स कि इसकी रेशो क्या आ रही है 6:6. तो ये भी कट हो सकता है 1:1 पर. सेम तो इसी वजह से हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला है बेंजीन का वो क्या हो रहा है CH कि 1 रेशो हमारे पास कार्बन की है और 1 रेशो हमारे पास हाइड्रोजन की है. ये कभी भी हमें एम्पिरिकल फार्मूला हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा होता कि इसके अंदर इतनी अमाउंट जो है वो हाइड्रोजन की है, कार्बन की है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कितने एटम्स की एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा होता. बट ये हमें रेशो दे रहा होता है, वो मिनिमम रेशो जो कि हर एक एटम की उस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला, लाइक आयनिक कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स. तो ये कंपाउंड्स को हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में भी और कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में भी. अब हम देख लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला कैसा हो सकता है. जितने भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उनके एम्पिरिकल फार्मूला से. इट मीन्स कि हमारे पास जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं उनका मोलेक्युलर फार्मूला एंड द एम्पिरिकल फार्मूला इज ऑलवेज सेम. These formulas shows the simplest ratio between their ions. अब क्योंकि हमारे पास जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, आयन से मिलके बने होते हैं ना. तो एक हमारे पास पॉजिटिव कैटायन होता है और एक हमारे पास नेगेटिव एनायन होता है. ये दोनों चीजें आपस में मिलकर ही हमारे पास क्या बना रही होती है, एक आयनिक कंपाउंड बना रही होती है. तो एम्पिरिकल फार्मूला हमें किस चीज की रेशो देगा, इन आयंस की रेशो देगा. इसके अंदर कितने कैटायंस हैं और कितने एनायंस हैं उनकी रेशो से हमें देगा. और वो रेशो हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, एम्पिरिकल फार्मूले को. जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, जिसका फार्मूला की है CaF2. अगर हम इसकी रेशो अब देखें तो क्या रेशो आ रही है 1:2. which shows the ratio between calcium and fluoride ion. अब हमें सबको ही पता है कि जो हमारे पास पहला डिजिट होता है या पहला एलिमेंट या पहला एटम जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और जो सेकंड एटम होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के अंदर. तो इसी तरह से हमारे पास आयनिक कंपाउंड अभी देखा जाए कैल्शियम फ्लोराइड के अंदर CaF2, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है और सेम यही ही उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है. क्योंकि एम्पिरिकल आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स होती हैं वो हमेशा अपनी सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो कि बता रही हैं कि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका एम्पिरिकल या आयनिक एम्पिरिकल फार्मूला या मोलेक्युलर फार्मूला या आयनिक फार्मूला जो है वो बिल्कुल सेम है. लाइक हम पोटाशियम क्लोराइड की बात करें तो उसका एम्पिरिकल और मोलेक्युलर फार्मूला सेम ही है KCl. सेम इस तरह से अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो उसका भी मोलेक्युलर फार्मूला सेम है. मैग्नीशियम ऑक्साइड का, नाइट्रोजन फ्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड, इन सब का एम्पिरिकल एंड मोलेक्युलर फार्मूला बिल्कुल सेम है. नेक्स्ट हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला फॉर द कोवलेंट कंपाउंड. अब हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका मोलेक्युलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट होता है. मोस्ट ऑफ द केसेस इनका एम्पिरिकल एंड मोलेक्युलर फार्मूला डिफरेंट होते हैं. सम केसेस ऐसे भी हैं जिनमें इनका एम्पिरिकल या मोलेक्युलर फार्मूला सेम भी हो सकता है.
स्टेटमेंट देख लेते हैं फॉर द कोवलेंट केमिकल कंपाउंड्स विच एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल, क्योंकि हमारे पास जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो एग्जिस्ट किसकी फॉर्म में कर रहे होते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, सो देयर इंपीरिकल फार्मूलाज मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर मोलिकुलर फार्मूला। तो इनका इंपीरिकल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होगा उनके मोलिकुलर फार्मूला से। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जो कि क्लियरली रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये वाले जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, ये वाले नहीं, मतलब हमारे पास जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं मोस्ट ऑफ द केसेस उनका इंपीरिकल फार्मूला डिफरेंट है और उनका मोलिकुलर फार्मूला डिफरेंट है। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसको हम ऑलरेडी ही स्टडी करके आ चुके हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो मोलिकुलर फार्मूला है वो क्या है, H2O2 मीन्स इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2:2, जिसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, उसको हम कट कर सकते हैं तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 1:1 मीन HO। सेम इसी तरह से हमारे पास जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H6 मीन्स इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 6:6, जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके कट कर सकते हैं और वो किसमें कट होगा 1:1 के अंदर, और इसका इंपीरिकल फार्मूला बन जाएगा CH। और कुछ ऐसे भी हैं हमारे पास जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला सेम है, जैसे कि वाटर। अगर हम वाटर को देखें तो उसका फार्मूला क्या है हमारे पास H2O। अब ये एग्जिस्ट कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब क्या हम इस रेशियो को कट कर सकते हैं, मीन्स अगर हमारे पास ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है तो क्या हम इस रेशियो को कट कर सकते हैं, दोनों एक ही टेबल पे कट नहीं हो रही है ना, तो इसकी रेशियो ऐसी ही रहेगी 2:1। इट मीन्स का इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका इंपीरिकल फार्मूला सेम है, क्योंकि इसको मजीद या फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हों जिनका इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, ये बात तो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। या यस, सिंस एन इंपीरिकल फार्मूला, क्योंकि अब ऐसा क्यों है या इसकी रीजन, क्योंकि सिंस इंपीरिकल फार्मूला डज नॉट टेल अस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम नहीं बता रहा। जैसे कि हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में देखा, हमें बस इतना पता कि इसमें 1 के हिसाब से ही हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसमें हाइड्रोजन 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 है, कितने हैं वो हमें नहीं पता। तो ये हमें कभी भी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम नहीं बता रहा होता प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, रेदर इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन द एटम्स। ये हमेशा एटम्स के दरमियान की सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा होता है। क्या चीज नहीं बता रहा होता, ये हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा होता, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा होता एटम्स का। That's why it's possible that some compounds may have same empirical formula and molecular formula। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है बेंजीन की और एसिटाइलिन की। अब बेंजीन को देखें, इसका फॉर्मूला हमारे पास है C6H6 मीन्स के 6:6, जबकि जो एसिटाइलिन है उसका फॉर्मूला है C2H2 मीन्स के 2:2। अब अगर हम इसको कट करें 6 1 6 6 1 6, तो इसकी रेशियो भी ये बन रही है। सेमी से अगर हम इसको कट करें तो इसकी रेशियो भी ये बन रही है 2 1 2। तो इन दोनों के केस में हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या आ रहा है, CH। अब ये फॉर्मूला, ये इंपीरिकल फॉर्मूला है किस किस का, एसिटाइलिन का भी और बेंजीन का भी। मीन्स कि इससे ये हमें पता चला कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो डिफरेंट है बट इंपीरिकल फार्मूला सेम है, और बहुत से ऐसे कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिन बहुत सारे एटम्स के आपस में ही ना इंपीरिकल फार्मूला सेम है बट उनके ही मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि एसिटाइलिन और बेंजीन के लिए, दोनों के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, लेकिन अगर हम इंपीरिकल फार्मूले की बात करें तो दोनों का इंपीरिकल फार्मूला सेम है CH। अब ये CH जो है वो इंपीरिकल फार्मूला बेंजीन का भी है और एसिटाइलिन का भी है। इस तरह से हमारे पास ये चीज पॉसिबल है कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका इंपीरिकल फार्मूला सेम हो या इंपीरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, या मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो बट इंपीरिकल फार्मूला सेम हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऐसे एग्जांपल्स या ऐसे कंपाउंड्स जिनका इंपीरिकल, ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिनका इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। ऐसे कंपाउंड्स जिनका इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है। अब वो हमारे पास कौन कौन से हैं, ये एज एग्जाम्पल भी आ जाता है। तो कंपाउंड को देख के हमें पता चल जाता है उसकी, अगर हम फार्मूले की बात करें, जब हमारे पास एक फार्मूला सामने है तो उसको हम जज करके बता सकते हैं कि इसका इंपीरिकल फार्मूला यही है या डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि हमारे पास H2SO4 है। अब इसकी अगर हम रेशियो निकालें H2SO4 की, तो क्या रेशियो बनेगी, 2:1:4।
क्या अब हम इन 3 डिजिट्स नंबर को एक ही टेबल पे कट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर हम 2 के टेबल पे करें तो ये 2 चीजें कट हो रही है, लेकिन ये चीज कट नहीं हो रही है, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी ही सिंपलेस्ट है, सबसे शॉर्टेस्ट नंबर है, उसको तो हम मजीद कट ही नहीं कर सकते। इट मीन्स कि जब हम एक नंबर को कट नहीं कर पा रहे तो बाकी अगर 2 कट हो भी रहे हैं तो उनको भी हम नहीं कट कर सकते हैं। तीनों डिजिट से जितने भी हमारे पास नंबर्स आ रहे होंगे उनको हमेशा एक ही टेबल के ऊपर कट करना है। तो H2SO4 की हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही आएगा और इंपीरिकल फार्मूला भी वही आएगा। इस तरह से अगर हम HCl की बात करें तो इसका इंपीरिकल फार्मूला भी सेम है और मोलेक्युलर फार्मूला भी सेम है। सेम तरह से NaCl है या कैल्शियम क्लोराइड है, नाइट्रिक एसिड है या हाइड्रोजन सल्फाइड है, इन सब के इंपीरिकल फार्मूलाज और मोलेक्युलर फार्मूलाज सेम है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनका इंपीरिकल फार्मूला उनके मोलेक्युलर फार्मूला से डिफरेंट है। जैसे कि एग्जांपल में क्या आ रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसका मोलेक्युलर फार्मूला हमारे पास क्या है, H2O2, मींस की रेशो क्या बन रही है, 2:2। तो इसको हम कट कर सकते हैं ना 1:1 के हिसाब से। तो इसलिए यहाँ इस वजह से इसका जो मोलेक्युलर फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा। इंपीरिकल फार्मूला क्या आएगा, HO, कि ये हम कट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हमारे पास ग्लूकोज है जिसका मोलेक्युलर फार्मूला है C6H12O6, मीन के इसकी अब रेशो क्या बन रही है, 6:12:6। अब 6 के टेबल पे हम कट कर सकते हैं तो इसकी रेशो क्या बन जाएगी, 1:2:1, और जो 1 डिजिट होता है उसको हम नहीं लिखते होते हैं। तो इसका इंपीरिकल फार्मूला बन जाएगा CH2O। सेम इसी तरह से हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड है जिसका मोलेक्युलर फार्मूला है H2C2O4। अब इसकी जो रेशो बनेगी वो क्या बन गई, 2:2:4। अब तब भी ये कट हो सकता है 1:1:2। तो जैसे इसका जो इंपीरिकल फार्मूला है वो किसमें चेंज हो जाएगा, HCO2 के अंदर। सेम इसी तरह से हमारे पास इथीन है जिसका मोलेक्युलर फार्मूला है C2H6। अब इसको भी हम कट कर सकते हैं। अब ये किसमें कट हो जाएगा, 1:3 के अंदर। तो यही आ गया फार्मूला CH3। सेम इसी तरह से इथाइलिन, उसका फार्मूला है C2H4। इसको भी हम फर्दर कट कर सकते हैं कि ये है हमारे पास 2:4। कट कर सकते हैं ना इसको 1:2। तो इसका इंपीरिकल फार्मूला हो जाएगा CH2। सेम इसी तरह से हमारे पास कैफीन है जिसका मोलेक्युलर फार्मूला है C8H10N4O2। क्या रेशो बन रही है, 8:10:4:2। अब हम इसको कट कर सकते हैं ना, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 2 4 8। अब मजीद इसको हम कट नहीं कर सकते ना क्योंकि अब हमारे पास जो सिंपलेस्ट नंबर है वो 1 आ चुका है। तो इस तरह से हमारे पास जब कैफीन है उसका इंपीरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, C4H5N2O1। अब ये है कैफीन का इंपीरिकल फार्मूला। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं और ये एग्जांपल्स एज MCQs बोर्ड में पूछी जा सकती हैं कि हमारे पास कौन से which one of the following has the same empirical and the molecular formula। तो इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको मोलेक्युलर फार्मूले का पता होना चाहिए किसी भी कंपाउंड के, उसके नेम, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। और ये वाली सारी चीज़ें हम पिछले चैप्टर में ऑलरेडी ही पढ़ के आ चुके हैं। बहुत सारे हमने कंपाउंड्स पढ़े हैं, बहुत सारे हमने स्ट्रक्चर्स स्टडी किए हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आप लोगों के लिए क्लियर होनी चाहिए। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा कि इंपीरिकल फार्मूला बेसिकली होता क्या। फिर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए, आयनिक कंपाउंड्स के लिए इंपीरिकल फार्मूलाज और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज देखे, कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए भी इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज देखें कैसे ये सेम है कि इनके डिफरेंट हैं, और कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है। दैट्स फॉर आवर टुडेज लेक्चर। Thanks for watching. Kindly subscribe and press the bell icon button to get updated, and also share this channel, this video with your friends. Thank you and thanks for watching.